ऐसा क्यों कहा जाता है कि थॉट्स आर पावरफुल और जैसा आप सोचते हो वो चीजें आपकी लाइफ में रियलिटी में आ जाती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी। थॉट से आउटर रियलिटी का क्या लेना देना है? इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग क्वांटम फील्ड का एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हूँ। 1986 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ ऑन चिकन्स, छोटे छोटे जो हेन के जो बच्चे होते हैं, चिकन्स होते हैं, उनके ऊपर ये देखने के लिए कि पावर ऑफ माइंड क्या है और है भी या नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक रोबोट को बनाया और उसको रोबोट कहीं भी मूव कर सकता था, एक रूम में रखा और वो कहीं भी मूव कर सकता था, यहाँ वहां लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता था। उन्होंने स्टार्ट और रोबोट के साथ उन्होंने एक इंक इंक्लूड कर दी कि कहीं भी वो जाएगा तो उसका जो डायरेक्शन है, जो भी उसकी जर्नी है, वो उस इंक पे आ जाएगी, वो दिख जाएगा पूरा। रोबोट को स्टार्ट किया, उस रूम में रोबोट ने रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मुड़ता और वो घूम फिर कर बहुत देर तक 1 आवर तक के एक्सपेरिमेंट चला और काफी देर तक वो इधर उधर रैंडमली घूमता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो चिकन्स होते हैं छोटे छोटे हेन के बच्चों को उन्होंने रोबोट के साथ छोड़ दिया। अब हेन के बच्चे कैसे होते हैं कि वो जैसे ही पैदा होते हैं, अंडे से बाहर निकलते हैं, तो वो जिसको भी जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट उनको दिखता है वो उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यही हमारी हमारी मदर है। तो जैसे ही चिकन्स को उस रोबोट के साथ रखा, चिकन्स को लगा कि यही हमारी मदर है, तो वो रोबोट के आगे पीछे ही घूमने लगे। जैसे जैसे रोबोट चलता वैसे वैसे चिकन चलने लग गया। तो उस टाइम पे भी रैंडमली रोबोट चल रहा था, पीछे पीछे चिकन चल रहा था। 1 आवर तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने देखा कि कोई डिफरेंस तो नहीं है, रैंडम था ये एक्सपेरिमेंट, इट वाज लाइक एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कहीं भी चल रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस चिकन को हटा दिया वहां से। चिकन को एक ऐसी जगह ट्रांसपेरेंट वॉल के बीच में रखा जहां पर चिकन जो है, जो वो बच्चा था, चूजा जो था, वो रोबोट को देख पा रहा है बट उसकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, उसकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा। अब उन्होंने रोबोट को रखा उस रूम के अंदर। रोबोट को नहीं पता कि चिकन वहां पर उसको देख पा रहा है उस ग्लास वॉल के अक्रॉस में। और तब उन्होंने देखा कि देखते हैं कि अब रोबोट किस तरह से चलेगा, उसकी क्या चाल रहेगी। और ये एक्सपेरिमेंट बड़ा ही वियर्ड सा लगा क्योंकि जब इसका रिजल्ट आया उसमें उन्होंने देखा कि जो रोबोट था वो सिर्फ आसपास ही था उस चिकन के। मतलब वो रूम के दूसरे कोने तक नहीं पहुंचा, जैसे वो कहीं भी रैंडमली चल रहा था, रैंडमली किसी भी चाल पे चल रहा था। लेकिन जैसे ही वहां पर वो चिकन को रखते उस ग्लास वॉल के राउंड, तो रोबोट की चाल बस उस चिकन के आसपास ही हुई। और जैसे ही वो चिकन को हटा देते थे, वहां से हटा देते थे, तो रोबोट पूरे रूम का चक्कर रैंडमली लगा लेता था। बट जैसे ही वहां पर उस चिकन को वहां पर रख देते थे, तो वो आसपास ही घूमता था। ऐसी क्या चीज थी जो उस रोबोट को, वो मशीन रोबोट को अपनी तरफ उसी साइड में ही घुमा रही थी? तो इस एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन निकला कि बिकॉज चिकन ये सोच रहा था कि मेरी मदर मेरे आसपास ही रहे, तो ये इन्फ्लुएंस कर रहा था रोबोट की डिसीजन मेकिंग को। एक डिसीजन मेकिंग जो रोबोटिक मशीन ले रही है, उसके डिसीजन मेकिंग को कौन सी कॉन्शियसनेस कंट्रोल कर रही थी? एक चिकन की, एक छोटे से चूजे की। सोचिए अगर ये चीज एक थॉट की मेरी मदर आसपास रहे, वो एक रोबोट को कंट्रोल कर सकती है, तो हमारा जो पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो हमारी लाइफ को, हमारी खुद की लाइफ को कितना इन्फ्लुएंस करती होगी। तभी तो बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, हर टाइम अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और अपनी लाइफ चेंज होते हुए देखिए। जो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, बट ग्रैटिट्यूड आपको पता होगा, ग्रैटिट्यूड हम किस लिए करते हैं, एफर्मेशंस हम किस लिए करते हैं, कि हम पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकें अपनी लाइफ में। तो आज आपको कुछ ऐसे वेज बताती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल जब भी हम न्यूट्रल लाइफस्टाइल में आते हैं, मॉर्निंग रिचुअल करते हैं, इवनिंग रिचुअल करते हैं, बट थ्रू आउट आवर डे जब भी हम दिन में बाहर निकलते हैं तो हमारी थिंकिंग फिर से नेगेटिव होने लगती है। तो आज मैं आपको कुछ वेज ऐसे बताती हूँ जिससे आप अपनी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव कर सकते हो। तो हम आज बात करेंगे 6 ऐसे इफेक्टिव वेज से जिससे आप अपना माइंडसेट, अपनी थिंकिंग चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले, अगर आपका कोई भी गोल है,
जो भी आप अचीव करना चाहते हो, या अगर आप खुश भी रहना चाहते हो, या अगर आपको कुछ जॉब मैनिफेस्ट करनी है या कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, तो आप ऐसे लोगों की लाइफ देखिए, उनका कैसा माइंडसेट है। जो भी सक्सेस स्टोरीज जिनकी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं, अचीव की हैं। उन लोगों के बारे में पढ़िए कि उनका किस तरह से माइंडसेट था, और आप देखेंगे कि उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा होगा, और उस चीज से आपकी लाइफ बहुत इन्फ्लुएंस होगी, आपकी थिंकिंग बहुत इन्फ्लुएंस होगी। तो उन लोगों के बारे में पढ़िए। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, आप अपने आप से जो बातें करते हैं, अपनी सेल्फ टॉक जो होती है, आप जो खुद के माइंड में खुद से बार-बार जो बातें करते हैं, उस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि आपकी जो थॉट्स है उसी से रियलिटी बनती है। सो आपको बार-बार ये चीज़ें अपने माइंड में, अपनी सेल्फ टॉक में रखनी है कि आई एम गुड इनफ, और आई कैन डू दिस, आई डिजर्व दिस, आई एम सक्सेसफुल, लाइक दैट। जो सेल्फ टॉक आप बार-बार करते हो, उसमें पॉजिटिव एम्पावर्ड वर्ड्स यूज़ करो। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए कि आप नेगेटिव लोगों के बीच में नहीं रहें। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में उठते-बैठते हैं, तो उस टाइम पे या तो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, जैसे मैंने सॉन्ग मैनिफेस्टेशन मेथड में बताया था। ट्राई कीजिए कि उनकी एनर्जीज़ से आप थोड़ा-सा दूर रहें, और एनर्जी एक्सचेंज ना हो उन लोगों के साथ। ढूँढिए उन लोगों को, या उन लोगों के बीच में रहिए जो बहुत ही पॉजिटिव है, जिनके थॉट्स बहुत अपलिफ्टिंग है, जो आपको पुश करते हैं टुवर्ड्स सक्सेस। उस तरह के लोगों के बीच में रहिए, और अपनी लाइफ, अपना माइंडसेट चेंज होते हुए देखिए। फोर्थ चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होगा। आप छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी करिए जो आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालती हैं। अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे या 6 बजे मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हो, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, या आप बुक रीडिंग नहीं करते हो, तो अपने को चैलेंज कीजिए कि रोज़ आपने इतनी देर ये बुक रीड करनी है, या रोज़ आपने इतनी देर मेडिटेशन करनी है, या फिर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको कंफर्ट ज़ोन से आपका बाहर लेकर जाए। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन का नेगेटिव फीड जो पैटर्न होता है वो ब्रेक होगा, और एक पॉजिटिविटी की तरफ एक जर्नी आपकी शुरुआत होगी। ओके। उसके बाद जो आपको फिफ्थ मेथड है जो आप कर सकते हो, वो है चेंज हाउ यू स्पीक। जैसे हमने अभी चेंज किया कि आप अपने खुद के साथ किस तरह से बात करते हो। तो आप अब इस पॉइंट में, इस स्टेप में आपको क्या करना है कि आप दूसरे लोगों के साथ किस तरह से रहते हो, किस तरह से उनको बात करते हो। जैसे आप खुद से नेगेटिव बात करने वालों से दूर रहेंगे, सेम आप दूसरों को सक्सेसफुल होने की बात करें, उनसे पॉजिटिव टॉक्स करें, कंप्लेनिंग वाला नेचर ना रखें, क्योंकि जिस तरह से आप होंगे, आप वही अनकॉन्शियसली भी खुद से भी ऐसी बातें करेंगे। तो जैसे सक्सेस टॉक्स अपने आप से आप एम्पावर्ड टॉक्स करते हो, सेम उसी तरह की पॉजिटिव बातें आप दूसरों से भी कीजिए। इससे भी आपका जो पॉजिटिविटी माइंडसेट है, थॉट्स है, वो बहुत स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट आप जो कर सकते हो, आप ट्राई कीजिए बुक्स पढ़ने का। रीड, लर्न एंड अप्लाई योर नॉलेज। जो बुक्स होती हैं ये बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, एंड जो बुक की नॉलेज होती है वो हमें कहीं से भी नहीं मिलती है। तो ट्राई कीजिए रोज बुक्स पढ़ने का, कुछ ना कुछ नया सीखने का, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने का। इन चीजों से हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, और हम एक, जब वो नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं, साथ ही साथ हम कुछ ऐसी एम्पावर्ड टॉक्स कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना माइंडसेट पॉजिटिव बना रहे हैं। सो दिस इज, प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा स्टेप बहुत अच्छा लगा, और आप कौन सा स्टेप इसमें से अप्लाई करने वाले हैं अपनी लाइफ में। सो दिस इज इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।